हे गाइस, कैसे हैं आप सब। तो मार्वल स्टूडियोज के फेज 4 पर जो करंट मेडिकल सिचुएशन है उसका वैसे ही इम्पैक्ट हो रहा है जैसा कि थैनोस का इम्पैक्ट हुआ था यूनिवर्स पर। मार्वल की हर मूवी और टीवी शो सिर्फ और सिर्फ डिले ही नहीं हो रहा बल्कि उनका ऑर्डर भी अफेक्ट हो रहा है। और अब तक जो भी हमारी थ्योरीज थी थॉर लव एंड थंडर से रिलेटेड वो सब रिलाई करती थी डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस पर। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस रिलीज हो रही है थॉर लव एंड थंडर के बाद और दोनों की रिलीज डेट्स में सिर्फ और सिर्फ 1 महीने का गैप है, जिससे प्रोबेबली थॉर लव एंड थंडर की जो अर्निंग है उस पर काफी ज्यादा इम्पैक्ट होने वाला है। इसके अलावा स्पाइडरमैन 3 भी डिले हो चुकी है और साथ साथ हम लोग डेयरडेविल की न्यूज का भी ब्रेकडाउन करने वाले हैं एमसीयू में। वीडियो की डिटेल में जाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और आप मार्वल के फैन है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमेशा हम यहाँ पे मार्वल के बारे में ही बात करते हैं। तो सबसे पहले गाइस, डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस डिले हो चुकी है नवंबर 2021 से मार्च 2022 तक और अब ये डेट बन जाती है डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की ऑफिशियली 3rd रिलीज डेट और होपफुली अब मूवी इससे ज्यादा डिले ना हो। इसके अलावा थॉर लव एंड थंडर की नई रिलीज डेट है फरवरी 2022। तो अब इस वजह से हमारा प्रोस्पेक्टिव थॉर लव एंड थंडर की स्टोरी लाइन की तरफ टोटली चेंज हो जाता है। ओरिजिनली हर फैन थ्योरी और फैंस की एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक जो म्योनियर आने वाला था जेन फॉस्टर के पास वो किसी और यूनिवर्स से आने वाला था। इसके अलावा जो लोकी है वो किसी और यूनिवर्स यानी कि वो यूनिवर्स जहां पर वो था अपने शो में वहां से ट्रेवल करके आने वाला था हमारी यूनिवर्स में। तो अब गाइस शायद ऐसा ना हो, क्योंकि थॉर लव एंड थंडर के रिलीज के टाइम डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी रिलीज नहीं हुई होगी और हम उस पॉइंट पर मल्टीवर्स के बारे में कुछ भी नहीं जानते होंगे। लेकिन यहाँ पर इस बात की पॉसिबिलिटी है कि शायद जो कुछ भी इंट्रोड्यूस होगा लोकी के शो में मल्टीवर्स और टाइम ट्रेवल से रिलेटेड हमें वो एक्सप्लेन किया जाए थॉर लव एंड थंडर में। लोकी का शो मल्टीवर्स का ट्रैवल सेटअप करे और हम उसे देखें थॉर लव एंड थंडर में। इसके अलावा वांडाविजन शो भी एक्सप्लेन कर सकता है मल्टीवर्स का ट्रैवल, क्योंकि वांडा लिटरली रियलिटीज को तोड़ने वाली है और दोबारा से बनाने वाली है अपने शो में। इसके अलावा गाइस ये रिलीज डेट्स बिल्कुल भी फाइनल नहीं है, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एटलीस्ट 1 और साल का डिले हर टीवी शो और हर एक मूवी में। होपफुली ऐसा ना हो, लेकिन ऐसा होने के चांसेस बिल्कुल हैं। इसके अलावा गाइस अगर हम बात करें कि इस सब की वजह क्या है, मार्वल ने डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस को डिले क्यों किया, उसका रीजन है सोनी ने स्पाइडरमैन 3 को डिले कर दिया जुलाई से नवंबर 5, 2021 पर, जो कि रिलीज डेट सेट की थी मार्वल ने डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के लिए। और ये गाइस एक तरह से गुड न्यूज है अगर आप देखना चाहते थे डेयरडेविल को एमसीयू में। इवन दो हमने बात की थी मेरी लास्ट वीडियो में कि मार्वल ने डेयरडेविल का कैरेक्टर जल्दी ले लिया है नेटफ्लिक्स से बाकी कैरेक्टर्स के मुकाबले में, और ऐसा इसलिए क्योंकि मार्वल उस कैरेक्टर को यूज करना चाहता था स्पाइडरमैन 3 में। अब गाइस वो मूवी डिले हो चुकी है और अब मार्वल यूज कर सकता है डेयरडेविल को स्पाइडरमैन 3 में किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के बगैर। तो होपफुली ऐसा ही और डेयरडेविल बहुत जल्द वापस आ जाए एमसीयू में। ये है हमारे पास कुछ सेट फोटोज लोकी के टीवी शो से और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि लोकी को अरेस्ट कर रही है टाइम वेरिएंस अथॉरिटी। टाइम वेरिएंस अथॉरिटी का हमने पहली बार एमसीयू में टीजर देखा था सुपर बोल स्पॉट में, वो डेफिनेटली एमसीयू में आ रही है और इवन लोकी को अरेस्ट भी करने वाली है किसी क्राइम के लिए। अब कॉमिक्स में गाइस TVA काफी ज्यादा यूजलेस थी और किसी भी कैरेक्टर को प्रॉपर्ली अरेस्ट नहीं कर पाई और उसको जस्टिस पर नहीं ला पाई। तो अब ये बात इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि लोकी जैसा क्लेवर कैरेक्टर इजीली एस्केप कर जाएगा टाइम वेरिएंस अथॉरिटी से। लेकिन गाइस जहां पर सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि लोकी को TVA अरेस्ट क्यों करेगी। लोकी एवेंजर्स एंड गेम में टेसरा क्यूब लेकर भागा था, टाइम स्टोन नहीं। टेसरा क्यूब आपको स्पेस में ट्रेवल करने में हेल्प करती है, टाइम में नहीं। तो ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा देखने में कि लोकी किस तरह से टाइम ट्रेवल करता है टेसरा क्यूब की मदद से। फिजिक्स में कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट है कि टाइम और स्पेस कंटिन्यूम आपस में रिलेटेड है किसी तरह से, तो मे भी ऐसा पॉसिबल है कि मार्वल उस कॉन्सेप्ट का फायदा उठाए और लोकी टाइम में भी ट्रेवल करे टेसरा क्यूब की मदद से। इसके अलावा गाइस हम सेट फोटोज में देख सकते हैं इवन फीमेल लोकी को भी, जो कि फीमेल लोकी का अल्टरनेट वर्जन है किसी और टाइमलाइन से। तो आप इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हैं लोकी के टीवी शो में मल्टीवर्स का ट्रेवल। और लोकी का टीवी शो पहले आ रहा है
है डॉक्टर स्ट्रेंज की मूवी से, जो कि प्रोबेबली सेटअप करने वाला है मल्टीवर्स को MCU में, जो कि थोड़ा सा अजीब है क्योंकि मार्वल को ये बात अज्यूम नहीं करनी चाहिए कि एक कॉमन फैन जो कि उनकी मूवीज देखता है उनके टीवी शोज भी देखेगा सारे के सारे। लेकिन मार्वल ने ये पहली बार नहीं किया, मार्वल फेज 2 में इससे पहले ये सब कुछ कर चुका है। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ जो कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में पूछा था। क्वेश्चन था कॉमिक्स में नाइटमेयर की पावर्स क्या थी। उसका आंसर है नाइटमेयर लोगों को उनके ड्रीम्स में अफेक्ट कर सकता है। अब जो अगला क्वेश्चन है वो है ओडिन के फादर का नाम क्या था। मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट्स में जरूर बताएं और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलें फेस रिवील के लिए और Q&A के लिए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी एंड बी सेफ।